हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह बहुत ही अजीब है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। मतलब कि मैं यहाँ पे कितने सालों से यहाँ पे इस बंद कमरे में हूँ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ घूमने। आपको पता है, मैं पिछले साल घूमने गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बार भी जा रही हूँ घूमने और मैं अगले साल भी शायद जाऊँगी। और ये है मेरी बेटी, जो इसकी सुबह हो चुकी है। वैसे ये उठने के बाद रोती है, लेकिन आज नहीं रो रही है। पता नहीं क्या बात है। आज लगता है इसी पे पता है कि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, है ना बेटा। तो मेरी बेटी बाय बाय करेगी आप लोगों को। बाय, आप इसे हाय समझना, ठीक है। उसके आगे उम्मीद मत रखना। और मैं आज ये साड़ी पहनने वाली हूँ क्योंकि मैं बाहर साड़ी पहन के निकलती हूँ। और ये मैं तैयार हो गई हूँ और ये रहा मेरा सस्ता सा ट्रांजिशन। तो मेकअप करने के बाद मैं कुछ इस तरह से लगती हूँ। ये देख लो करीब से, डर जाओगे देख कर, पर कोई बात नहीं, बर्दाश्त तो करना ही है। खैर, अब मैं निकलने वाली हूँ। तो ये मैं सर पे पल्लू ले ली हूँ और मेरी बेटी भी तैयार है, लेकिन मैं उसे शायद नहीं दिखा पाई क्योंकि वो अभी सो रही है। ये सोने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करवा देती है। ओह माय गॉड, अगर इसे सोना रहे तो ये रही मैं और ये रही मेरी बेटी और हम दोनों बीच बाज़ार में। वाह वाह वाह। तो ये है हमारा पहला लोकेशन, सॉरी मतलब डेस्टिनी या वगैरह कुछ भी कह सकते हो। और ये है हमारे साइड का मेला और ये है हमारा एंट्रेंस। तो मैं इसे अंदर जाने वाली हूँ, लेकिन काफ़ी सारे क्राउड है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे रेंगते आखिर माता के चौखट पे पहुँच गई। और हमारी माता हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर थी। और ये है हमारा दूसरा लोकेशन जहाँ पे मैं गई थी। और लगता है मैं वहाँ पे लंदन में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे बिग बेन थे, लेकिन बिग बेन की घड़ी थोड़ी दूर थी, इसलिए मैं अपना टाइम नहीं देख पा रही थी कि मेरा टाइम ख़राब आने वाला है या फिर अच्छी आने वाली है। तो ये देख रहे हो आप, लंबी सी लाइन, सॉरी कतार। तो ये इस माता रानी के लिए है, जो कि अच्छी बात है कतार में लगना। और ये है कुछ अट्रैक्टिव स्पॉट्स जहाँ पे हमारे जैसे महिलाएं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और जगह जगह पे रुकने लगती है और अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करने लगती है ताकि उसके हस्बैंड अपने जेब से पैसे निकाल कर कुछ खरीद सके। तो ये है हमारा तीसरा लोकेशन और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी सारे क्राउड है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ तिहाड़ जेल में। सॉरी, ये सेलुलर जेल है। तो यहाँ का थीम थोड़ी सी अजीब है। यहाँ पे हम लोग कैदी हैं और यहाँ पे कैदी की कतार बहुत ही ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पे देख रहे हो क्राउड, और मेरी बेटी आगे है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे काला पानी की सज़ा जो दी जाती थी वो इसमें शो किया गया है। ये देख रहे हो कैसे उल्टे लटका कर मारा जा रहा है। और ये है तिहाड़ जेल, और सॉरी यार, सेलुलर जेल। तो यहाँ की नज़ारा कुछ ऐसी ही थी। तो हम भी धीरे धीरे रेंगते आगे बढ़ने ही वाले थे। अचानक से एक फौजी ने मेरी तरफ देख ली और मैं डर गई। ओ भाई, अब तो मैं मरने वाली हूँ। अब मुझे भी काला पानी की सज़ा यहाँ पे सुनाई जाएगी। मैं इसी जेल के अंदर रहूँगी, है ना भैया? ओ भैया। तो ये लोग सब सज़ा काट रहे हैं, ये सो रहे बेचारे। कितनी क्राउड है। ये तो यही बोल रहे हैं, ओ माय गॉड, इससे तो अच्छा हमें बैठे हुए ठीक है। अरे बाबा, ये तो क्राउड कितनी, हमें देखने के लिए हो क्या? अब आगे कौन है कोई? ओ बाबा, खैर नो कमेंट। ये कौन है? खैर, तो ये काला पानी की सज़ा जो सुनाई जाती थी, मतलब दी जाती थी, ये उनके कैदी है, मतलब जेल के कैदी है। क्या मैं बड़बड़ा रही हूँ। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही रेंगते फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको काला पानी की सज़ा, क्योंकि आप मेरे घर में आएंगे तो मैं आपको ब्लैक वाटर ही दूँगी। तो अब यहाँ से निकल चुकी हूँ और आगे की तरफ ही है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक और लोकेशन आता है, मतलब वहीं पर है। घूमते मैं एक और जगह पे पहुँच जाती हूँ जहाँ पर एक आदमी कोड़े बरसा रहे थे। और ये देखो कितना हंस रहा था ये बेशर्म सा आदमी। और यहाँ की दीवारें कितनी ऊंची बनाई गई है, मतलब यहाँ पे कोई भाग भी नहीं सकता है। ये देख रहे हो जल्लाद को,
और उसके निशान देखो कैसे है। ये फील करने के बाद कितनी दर्द होते होंगे ना, हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो ऐसे मैं तो महसूस भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं यहाँ पे से आगे बढ़ती हूँ और आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे माता की प्रतिमा है सामने में, और साइड से भी कुछ है, तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि वो सब क्या है। तो मैं इन्हें नहीं पहचान पा रही हूँ। ये परशुराम है क्या? नहीं पहचान पा रही हूँ। वैसे कुछ स्टोरी है प्रहलाद की, जो जो शायद प्रहलाद को जलाने की बात की जा रही थी तब की है। तो आप ये शायद नरसिम्हा मूवी देखे भी होंगे, तो ये उसी से इंस्पायर्ड जो थीम है वो उसी से इंस्पायर है, और बहुत ही ज़्यादा गूज़ बम्स दे रहे थे। ये है हमारी माता रानी। ये देखिए बहुत ही करीब से, कितनी सुंदर है ना। इन्हें देखने के बाद तो लगता है इन्हें देखते ही रह जाऊं। शक्ति स्वरूपा। मैं इन्हें देखने के बाद लगता है कि हम औरतें इतनी शक्तिशाली क्यों नहीं है? क्या हम में इतनी क्षमता नहीं है? तो ये रहा प्रहलाद, जो उसे मारने की कोशिश की जा रही थी, पर प्रहलाद बच जाता है, और जो होलिका है वो मरती है। और ये है नरसिम्हा जी, जो कि हमारे कृष्ण जी ही हैं। और ये नरसिम्हा मतलब रौद्र रूप है उनका। और ये है प्रहलाद जो उन्हें शांत करता है। ये उस वक्त की चीज़ है ये। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर से मैं यहाँ पे कैदी को देखती हूँ, तो कैदी मुझे ही देख रहा होता है। ओ गॉड। तो ये भी कैदी खड़ा है और आगे ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट है, तो उससे मैं बाहर निकल रही हूँ। तो मैं पीछे से दिखा रही हूँ, ये ऐसा सीन है इसका, एकदम लग रहा है ना जेल है। तो जेल को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं वहाँ पे ज़्यादा ही भावुक हो गई थी। और फिर यहाँ पे जो चौथा लोकेशन है वो ये है। तो ये देखो कितनी सुंदर है ना। इस क्रिएटिविटी को मैं क्या नाम दूँ, मतलब मुझसे इसे क्रिएटिविटी क्यों नहीं होता है। ये है माँ, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये साइड से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये अंदर का कुछ ऐसा ही नज़ारा है। बहुत सारे क्राउड थे। और ये है दूसरा, सॉरी मतलब दूसरा नहीं, छठा शायद कह सकते हैं। और यहाँ का डेकोरेशन कुछ ऐसा था। खैर मैं डेकोरेशन के बारे में कुछ बोल नहीं सकती, सिंपल है या फिर अच्छा है, क्योंकि सारी जगह माँ की लीला है तो एक ही है। और यहाँ पर जो ये ट्रेन वाले जो झूले होते हैं, मेरी बेटी उसमें अभी सवारी कर रही है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो तो और इन्जॉय करती है। तो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि वो अभी से वो डरती नहीं है इस चीज़ को लेकर, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है, तो मुझे खुशी होती है। वैसे मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बट वही है कि इसे खाने पीने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। पता नहीं वो सब चीज़ें कब ठीक होगा। और ये खाते पीते नहीं है, इसीलिए इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा ही कम है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं जा रही हूँ घर, और ये घर जाने का नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा रात हो गए थे तो सारे लाइट्स बंद हो गए हैं, और ये नॉर्मल दिन की तरह लग रहे हैं। नॉर्मल दिन में ऐसे ही नज़ारे रहते हैं हमारे तरफ के, ये देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ घर, और मेरे कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थे बाहर, और मेरे बाल भी ज़्यादा ही चिपकू चिपकू हो गए हैं। और मेरी बेटी सो गई, आज थक कर बहुत ज़्यादा थकी है। तो आप सभी को भी गुड नाइट, और मैं आऊँगी अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।